तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे अमीर और गरीब की 26 जनवरी की कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मनोज सिंह एक सफल व्यवसायी थे जो दिल्ली में एक बड़े बंगले में रहते थे। मिस्टर सिंह अक्सर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें और पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते थे। 26 जनवरी आने ही वाली थी, जिसके लिए उन्होंने इस बार अपने घर में गणतंत्र दिवस के लिए एक भव्य सामाजिक समारोह आयोजित करने का विचार किया। अरे निशा सुनो, हमें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है। तुम किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कह दो ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी सी पार्टी का अरेंजमेंट कर सके। ओके सर, मैं आज ही ये काम कर देती हूँ। मैं अभी किसी बड़ी इवेंट कंपनी को कॉल करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर, सब हो जाएगा। मनोज सिंह के कहने पर उनकी सेक्रेटरी कोई अच्छी इवेंट कंपनी ढूंढने में लग जाती है ताकि वो इवेंट कंपनी गणतंत्र दिवस के लिए ठीक से सारे अरेंजमेंट कर सके। एक इवेंट कंपनी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मनोज सिंह के घर पार्टी के सारे प्रबंध करने का मौका जो मिल रहा था। कंपनी के मालिक विशाल कुमार को ज्यादा लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा वर्कर्स को काम पर रख रहा था। वहीं दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रोहन को काम की तलाश थी, इसलिए वो भी अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। रोहन घर से काम की तलाश में निकल जाता है, तभी उसे उसकी बस्ती में रहने वाला एक और लड़का आदित्य मिल जाता है। आज कुछ न कुछ काम तो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतने दिनों से कोई काम नहीं मिला। घर में माँ को भी कितनी चिंता हो रही है। रोहन, ओ रोहन, बात सुन, कहाँ जा रहा है? मैंने सुना है कि गणतंत्र दिवस पर शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिंह एक भव्य समारोह करने जा रहे हैं। वो विशाल कुमार है ना, जिन्होंने कल रात फोन किया था। उन्हें कुछ लड़कों की जरूरत है। मनोज सिंह, अरे वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। अच्छा चल फिर भाई, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कब से मैं भी काम की तलाश में ही घूम रहा था। अगर ये बात बन जाए तो बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। रोहन अपने दोस्त आदित्य के साथ विशाल कुमार की कंपनी में पहुंच जाता है और वहां मिस्टर कुमार उन दोनों को काम पर रख भी लेते हैं। तुमने तो सुना ही है, मिस्टर सिंह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। देखो, मैं अपने भरोसे पर तुम सबको यहाँ पर काम पर लगा रहा हूँ। किसी की भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखना। आप चिंता मत करें साहब, हम आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। रोहन और आदित्य बाकी सभी लड़कों के साथ मिस्टर सिंह के घर जाते हैं। 26 जनवरी के दिन उनके घर में खूब चहल पहल थी। भव्य पार्टी की तैयारी चल रही थी। अरे यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम मिस्टर सिंह के बंगले में काम कर रहे हैं। वो दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। सुनो, तुम सब लोगों को जो जो ड्यूटी दी जा रही है उसका सब पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। जिसका जो काम है सिर्फ उस पर ही ध्यान देगा वो इंसान। ये पार्टी एक शानदार समारोह होने वाली थी जिसमें शहर के वीआईपी लोग मौजूद थे। रोहन मेहमानों को पानी और नाश्ता परोसने में व्यस्त था। अचानक मिस्टर सिंह का मैनेजर रोहन से टकरा जाता है और कोल्ड ड्रिंक मैनेजर की कोट पर गिर जाती है। मैनेजर रोहन पर चिल्ला जाता है, ये क्या तमीज है? तुमने मेरा पूरा कोट खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है अभी मुझे मिस्टर सिंह के साथ गेस्ट को गिफ्ट भी देने हैं, और अब मैं इस कोट में मिस्टर सिंह के सामने कैसे जाऊंगा? मैनेजर गुस्से में रोहन को जोर से चाटा लगा देता है। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। मैं तो ठीक से चल रहा था, वो आप ही मेरे सामने जबान चलाता है। रुक, तू अभी रुक, तुझे यहाँ से निकलवाता हूँ। मिस्टर सिंह सब कुछ देख चुके थे। अभिजीत, ये क्या तमीज है? गलती तुम्हारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है तुम आज भी शराब पीकर ही आए हो, इसलिए खुद लड़खड़ा कर गिर गए। और देखो, तुम्हारे मुंह से भी कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हें पता है ना, ये गणतंत्र दिवस की पार्टी है, तो इसमें अल्कोहल लेना सख्त मना है। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अभी के अभी यहाँ से तुम निकल जाओ। मैनेजर शर्मसार होकर वहाँ से चला जाता है।
कुछ देर बाद जब गणतंत्र दिवस की पार्टी खत्म हो जाती है तो सब मेहमानों के जाने के बाद लड़के भी सारे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रोहन मनोज सिंह इनके पास आया। शुक्रिया सर, आपने मुझ गरीब का साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि आज इतने दिनों के बाद मुझे कुछ काम मिला है, कहीं मेरी एक गलती की वजह से ये काम भी मेरे हाथों से ना चला जाए। और अब आपके जैसे उदार स्वभाव के महान व्यक्ति से मिलकर मैं सचमुच बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। अरे रोहन बेटा, गलती तुम्हारी है ही नहीं, गलती तो अभिजीत की थी और जिसकी गलती थी उसे उसकी सजा मिल गई। अब तुम निराश मत हो, अभी तुम आराम से घर जाओ और आराम करो। और हाँ, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो चिंता मत करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। हमारे यहाँ एक गार्ड की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि ये नौकरी तुम करो। मैंने देखा है कि तुम बहुत ईमानदार हो। अरे आरती सुनो, राम को कल सब कुछ समझा देना, ये कल से गार्ड की नौकरी के लिए आ जाएगा। ओके सर। रोहन, तुम कल आते ही मुझसे मिलना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मनोज सिंह बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद करी और उसे अपने घर पर नौकरी भी दी। रोहन के लिए सचमुच ये गणतंत्र दिवस बहुत सारी खुशियां लेकर आया। रोहन अपने घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो भी अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन से रोहन मनोज सिंह के घर पर नौकरी पे लग जाता है। और रोहन के कहने पर मनोज सिंह ने उसके दोस्त आदित्य, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, तो वो उसे भी अपने बंगले में नौकरी पर रख लेते हैं। अब दोनों दोस्त मनोज सिंह के घर पर ही नौकरी करते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सही और सच्चाई का साथ देना चाहिए और गलती चाहे कोई भी करे, हमें हमेशा उसका ही साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।